हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन का ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि कोई इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। रेस्ट में होगा तो मोशन में आ सकता है, और मोशन में है तो उसका स्पीड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और मोशन में है तो उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। अगर आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। बस थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। तो हम आज इनर्शिया के बारे में स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। आपने वो एग्जाम्पल फील भी किया होगा। आपने फील किया होगा, आप किसी बस में हो और बस अगर अचानक से स्टार्ट कर जाए तो हम बस में पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो वही एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और उसका रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बस है, यहाँ पे कोई बस है बढ़िया सी, और ये जो बस है वो अभी रेस्ट पर है, अभी रुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बस का सरफेस है, फ्लोर है, और आप इस फ्लोर पे खड़े हैं मान लीजिए। ठीक है, ये बस है, अब बस में खड़े हैं। अब अगर बस अचानक से स्टार्ट कर जाए तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। आपने कभी फील किया होगा कि बस अगर अचानक से स्टार्ट हो जाए ना तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, क्या कारण है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा, और जो रीजन है उसी को इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया की अगर मैं डिफिनीशन लिखूं तो आपको ये रीजन तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम बस में खड़े थे, बस अचानक से स्टार्ट कर गई तो हम पीछे की तरफ क्यों गिर गए। तो इनर्शिया की पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, उसके बाद हम इसका रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इनर्शिया के डिफिनीशन लिखते हैं। इनर्शिया की डिफिनीशन क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, is that property of a body due to which it resists a change in state of rest, इसका मतलब अभी समझते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, आप समझते हैं कि इनर्शिया है क्या, एग्जैक्टली में इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले यहाँ तक समझते हैं कि इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको किसी ने ये प्रॉपर्टी दी नहीं है, इसको ऊपर वाले ने ये प्रॉपर्टी दी है। हर एक बॉडी की, हर एक ऑब्जेक्ट की, जितने भी मैटर हैं पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, सबके पास ये प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के पास ये खुद प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाएगी तो उसका ये अपोज करेगी। समझिए, ध्यान से समझिए कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है। उसको ऊपर वाले ने ये प्रॉपर्टी दी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर रेस्ट स्टेट पे है और रेस्ट स्टेट से किसी और स्टेट में जाना चाहता है, दो ही स्टेट होते हैं, या तो रेस्ट या तो मोशन। तो कह रहा है कि अगर रेस्ट स्टेट पे है और दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, मतलब मोशन में जाना चाहता है, तो इनर्शिया इसके अपोज करेगी, इसके खिलाफ जाएगी कि नहीं, तुम रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहो। न्यूटन फर्स्ट लॉ से ये मैच करता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन में भी यही था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। वहाँ पे हमने कोई रीजन नहीं बताया था कि क्यों रेस्ट पर रहेगी। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, लेकिन वहाँ पे हमने कोई रीजन नहीं बताया था कि क्यों रहेगी। तो यहाँ पे रीजन यही है कि उस बॉडी की प्रॉपर्टी है वो, कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी है ये, और उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर क्यों रहेगी, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ तो वो रेस्ट पर ही रहती है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बॉडी की प्रॉपर्टी है,
उसके पास इनर्शिया है खुद का कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। अब तुम इसको अगर मोशन में लाओगे ना तो ये अपोज करती है, इसीलिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती हम उसको मूव कराते हैं। तो इनर्शिया यही है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, सब बॉडी के पास होती है। ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर रेस्ट स्टेट में है और उस स्टेट से मोशन स्टेट में जाना चाहता है तो इनर्शिया इसके खिलाफ जाएगी, इसके अपोज करेगी। और अगर मोशन स्टेट में, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में है, किसी वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है और अब या तो वेलोसिटी बदले या तो डायरेक्शन बदले तो उसका भी अपोज करेगी, उसके भी खिलाफ जाएगी। तो एग्जाम्पल से भी सब समझ में आ जाएगा। पहले आप डिफिनीशन नोट करना चाहे नोट कर लें जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो अगर मैं रीजन पूछूं भाई रेस्ट पर है तो क्यों रेस्ट पर रहेगी, वहाँ पे तो आपने फील किया था कि भाई इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रेस्ट पर रहेगी। तो मैं पूछूं कि अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर क्यों रहेगी, क्या कारण है, तो कोई कारण नहीं है, कारण है इनर्शिया, कि उस बॉडी की खुद की टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि अगर मैं रेस्ट पर हूँ और मुझ पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए तो मैं रेस्ट पर ही रहूँगा। ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। उसी एग्जाम्पल से फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई बस था, अब बस इस टाइम रेस्ट पर था। अब बस के फ्लोर पे आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बस के फ्लोर पे यहाँ पे आप खड़े हैं। अब बस अगर अचानक से स्टार्ट कर जाए, ध्यान दीजिए, इस टाइम आपकी जो स्टेट है, आपका जो स्टेट है वो क्या है, आप रेस्ट पर हैं। इस टाइम आप रेस्ट पर हैं। अब बस अगर अचानक से स्टार्ट हो जाए तो हमारी इनर्शिया क्या है, हमारी इनर्शिया है कि हम रेस्ट पर हैं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी हम रेस्ट पर हैं, हम रेस्ट पर ही रहेंगे। हमारे अंदर की इनर्शिया क्या बोलेगी, नहीं तुम रेस्ट पर हो, तुम रेस्ट पर ही रहो। तो बस जब मूव करेगी, बस के मूव करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम रेस्ट पर हैं तो हम रेस्ट पर ही रहेंगे। यही तो इनर्शिया है, यही तो प्रॉपर्टी है इनर्शिया। हर एक बॉडी की यही प्रॉपर्टी है ना कि कोई भी मूव करे हमसे कोई मतलब नहीं। हम रेस्ट पर हैं तो हमारा इनर्शिया क्या बोलेगा, तुम रेस्ट पर हो, तुम रेस्ट पर ही रहो। अगर मोशन में आओगे तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ पर तो बस मोशन में आ जा रहा है, तो जो हमारा पैर है वो तो बस के कांटेक्ट में है तो वो भी मोशन में आ जाएगा। लेकिन इनर्शिया बोलेगी नहीं भाई हम रेस्ट पर थे तो रेस्ट पर ही रहेंगे। तो पैर चलने लगेगा लेकिन बॉडी रुकी रहेगी इनर्शिया के कारण। तो देखो ये पैर अगर चलने लगे और पूरी बॉडी रुकी रहे तो हम पीछे की तरफ ही गिरेंगे ना। यहाँ पे बस थी, ऐसे चलने लगी तो पैर भी चलने लगा, लेकिन हमारी पूरी बॉडी का इनर्शिया क्या है कि हम रेस्ट पर है तो हम रेस्ट पर ही रहेंगे, मोशन के खिलाफ जाएंगे। तुम मोशन करो हमसे नहीं मतलब, तो पैर आगे जाने लगेगा लेकिन पूरी बॉडी रुकी रहेगी, जिसके कारण हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा। इनर्शिया यहाँ पे क्या था, हम स्टेट हमारा जो था वो रेस्ट पे था और बस अचानक से चलने लगी तो इनर्शिया बोलेगा कि नहीं तुम रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहो। मोशन में जाओगे तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है ना, तो इनर्शिया अपोज करती है ना मोशन का, अगर रेस्ट पे है तो, अब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और तब वहाँ पे स्टेट बदलोगे तो वहाँ पर भी अपोज करेगी। उसका एग्जांपल हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अब लेकिन पैर चलने लगा, पैर और जो फ्लोर है उसके बीच फ्रिक्शन है तो पैर तो चलने लगा, लेकिन पूरी बॉडी की इनर्शिया कहेगी नहीं हम नहीं जाएंगे, हम इसके खिलाफ रहेंगे। तो पैर जाओ तुम हमसे नहीं मतलब, पैर जाने लगेगा, बॉडी हमारी पीछे की तरफ गिर जाएगी। इसीलिए हम फील करते हैं कि जब बस अचानक से चलती है तो हमको लगता है हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हो, फिर से वही एग्जाम्पल है, और इस बार बस मूव कर रही हो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बस में हो और जो बस है वो इस बार चल रही हो, इस बार रुकी ना हो, इस बार चल रही हो किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर बस अचानक से रुक जाए, बस पे सडन ब्रेक मारा जाए तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ चले जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है ना, क्यों गिरते हैं, इसका रीजन है इस टाइम हम किस स्टेट पे थे, इस टाइम हम रेस्ट पे नहीं थे, इस टाइम हम मोशन में थे। किस स्टेट में थे, मोशन में था, किसी वेलोसिटी से जा रहे थे एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब बस अचानक से रुकती है तो बस तो रुकने लगेगी, लेकिन हमारी बॉडी की इनर्शिया क्या बोलेगी, नहीं तुम मोशन में हो, तुम मोशन में ही रहो।
ठीक है, तुम्हारे अंदर की मैं प्रॉपर्टी हूँ, इनर्शिया हूँ कि अगर हम मोशन में है तो हम मोशन में ही रहेंगे। रेस्ट पे अगर आना चाहोगे तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। तो बस तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन ये इसके खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है कि मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो जब बस रुकने लगेगी तो पैर भी रुकने लगेगा, क्योंकि बस और पैर दोनों कांटेक्ट में है। तो बस रुकने लगेगी, पैर भी रुकने लगेगा, लेकिन बॉडी का जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है वो क्या बोलेगा, नहीं हम अपने इनर्शिया के कारण आगे जाएंगे, हम नहीं रुकना चाहते हैं। तो पैर रुकने लगेगा लेकिन बॉडी आगे जाने लगेगी। तो पैर धीरे हो जाएगा, बॉडी तेज हो जाएगी, तो हमको लगता है कि हम आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है ना। और सही में गिरते हैं। जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारे पास इनर्शिया है, हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहेंगे। रेस्ट पे आओगे तो हम इसका खिलाफ जाएंगे, इसके अपोज जाएंगे, इसका अपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस रुकने लगी, लेकिन इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी जो है वो अभी भी चलती चली जा रही है, इसी कारण हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये था इनर्शिया। अब एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, उसको पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपने सुना भी होगा कि किसी ग्लास के ऊपर कार्ड रख दो, कार्ड के ऊपर कॉइन रख दो, और कार्ड को जोर से मारते हैं तो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। वहाँ पर भी इनर्शिया ही लगता है। देखिए यहाँ पे कोई ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई कार्ड रख दिया, अब इसके ऊपर कोई सिक्का रख दिया, कोई कॉइन रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कार्ड पे बहुत तेज़ी से फोर्स लगाऊं, ऐसे बहुत तेज़ी से, तो कार्ड आगे चला जाता है और जो सिक्का है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई रीज़न होगा। देखिए कार्ड रेस्ट पर है, कॉइन भी रेस्ट पर है, ग्लास भी रेस्ट पर है, तीनों के तीनों रेस्ट पे हैं। तो तीनों के तीनों की इनर्शिया जो बोलेगी कि तुम रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहो, तीनों के तीनों। लेकिन कार्ड पे तो हमने ज़बरदस्ती फोर्स लगा दिया, तो इसको तो मूव करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इस पर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। लेकिन क्या हमने सिक्के पे भी कोई फोर्स लगाया? कोई फोर्स नहीं लगाया। तो जब हमने कार्ड पे फोर्स लगाया तो कार्ड तो मूव कर जाएगा, हालांकि वो भी रेस्ट पर ही रहना चाहता था इनर्शिया के कारण, क्योंकि शुरुआत में वो रेस्ट पर था। लेकिन हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, ज़बरदस्ती लगा दिया फोर्स। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दोगे तो स्टेट बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो जो कार्ड है वो आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन सिक्के पे तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। उसका इनर्शिया क्या बोलेगा, तुम रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहो, ठीक है, मोशन में नहीं जाने देंगे तुमको। तो ये अपनी इनर्शिया के कारण रेस्ट पर ही रहेगा और कार्ड आगे चला जाएगा फोर्स के कारण। और ये जब कार्ड हट जाएगा तो इसको नीचे गिरना पड़ेगा ग्लास के अंदर। और ग्लास पर भी वैसे, ग्लास भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लास पर भी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ कार्ड पर फोर्स लगाया। तो कार्ड आगे जाएगा, सिक्का ऊपर था, इनर्शिया के कारण अभी भी रुका हुआ है, कार्ड आगे चला गया, सिक्का नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट, हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट सही में ऐसा होता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब देखिए कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए आप कार चला रहे हो, ठीक है, एक टाइम के लिए मैं थोड़ा फिगर बना देता हूँ, रफली फिगर बनाता हूँ, एकदम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनेगा। ये कार है मान लीजिए, और यहाँ पे आप कार चला रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे आप कार चला रहे हैं। अब जब आप कार चला रहे हैं और अगर मान लीजिए अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ जाए, तो आप ब्रेक मारेंगे, कार तो रुकने लगेगी, लेकिन आपकी इनर्शिया क्या है? आपका इनर्शिया बोलेगा कि तुम मोशन में हो तो तुम मोशन में ही रहो, हम तुमको रुकने नहीं देंगे, तो हम आगे की तरफ जाएंगे। तो अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हम आगे जाके टकरा सकते हैं। लेकिन अगर हमने सीट बेल्ट लगाया होगा तो क्या होगा, सीट बेल्ट फोर्स लगाने लगेगी, हमको आगे नहीं जाने देगी, तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगने लगेगा, तो हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट ना लगाएं तो इनर्शिया के कारण हम आगे जाने लगेंगे, कार रुक जाएगी, हम आगे जाने लगेंगे, कोई रोकने वाला रहेगा नहीं, तो हम जाके आगे टकरा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कार चलाइए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनर्शिया मास पे कैसे डिपेंड करता है। इनर्शिया जो है वो मास पे कैसे डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए
मान लीजिए आपके पास एक बार स्टोन है, पत्थर है, और एक बार फुटबॉल है। किसको किक करके मूव कराना आसान है? अगर फुटबॉल पे तुम पैर से किक करोगे तो ये मूव करने लगेगा, लेकिन अगर स्टोन पे पैर से किक करोगे तो वो मूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखिए, फुटबॉल भी रेस्ट पर है, स्टोन भी रेस्ट पर है। दोनों की इनर्शिया क्या बोलेगी? तुम दोनों के दोनों रेस्ट पर रहो। इसकी इनर्शिया बोलेगी तुम रेस्ट पे हो, रेस्ट पे रहो। इसकी इनर्शिया बोलेगी तुम रेस्ट पर हो, तुम भी रेस्ट पे रहो। लेकिन जब हम इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे पैर के कारण, तो इनर्शिया तो रोकना चाहती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती फोर्स लगा दे रहे हैं तो वो मूव कर जाएगा। और यहाँ पर जब उतना ही फोर्स लगाएंगे तो इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका मास कम है। इसका मास कम है तो इसकी इनर्शिया भी कम है, तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ये चलने लगेगा। लेकिन इसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, तो इसको मूव कराने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटे से फोर्स में ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत सी इनर्शिया है, ठीक है ना। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बार पत्थर जो है, स्टोन है, वो मूव कर रहा है, और एक बार फुटबॉल है वो मूव कर रहा है। दोनों में से किसको रोकना आसान है? फुटबॉल को रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि इस बार इसका जो इनर्शिया है वो क्या बोलेगा कि तुम मोशन में हो, मोशन में रहो, और इसका इनर्शिया क्या बोलेगा कि तुम भी मोशन में हो, मोशन में रहो, ठीक है ना। रेस्ट पे आने नहीं देंगे हम। लेकिन जब हम फोर्स लगाने लगेंगे तो उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनर्शिया कम है। इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बोलेगा नहीं तुम चलते ही रहो, और हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये रुक सकता है, कम फोर्स पे ये नहीं रुकेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।